नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जिला अस्पताल में बीपी और शुगर जांच की मशीनों में बार-बार एरर आने और खराब होने से सैकड़ों मरीज रोजाना बिना जांच के लौटने को मजबूर। अकबरपुर के पास नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम में प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने नाथ समाज के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। 2 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। चौरेटी पहाड़ की डूंगरी में आश्रम में मांस पकाने के मामले में ग्रामीणों ने किया विरोध। कुछ लोगों के साथ की मारपीट। बाबा निरंजन दास पर लगे आरोप। मालाखेड़ा के लीली गांव में मामूली विवाद के चलते हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। एक ही परिवार के महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। कस्बे की राजगढ़ टहला सड़क मार्ग पर स्थित बड़ला ग्राम के समीप एक दुर्लभ पक्षी लक्ष्मी वाहन उल्लू एक घर के पास लगे हुए पेड़ के पास हल्की घायल अवस्था में ग्रामीणों को दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलते ही नगरपालिका कर्मचारी जुगनू तंबोली वन विभाग टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर घायल उल्लू को रेस्क्यू कर राजगढ़ के पशु चिकित्सालय में उपचार करा। राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित लवकुश वाटिका के जंगल में स्वतंत्र छोड़ दिया। गौरतलब है कि ये दुर्लभ पक्षी बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। ये अक्सर घने जंगल में ही रहता है। ये लक्ष्मी जी का वाहन जी ये कहाँ से लेके आए हो आप? सर, ये रेंज की टीम थी और मैं था, तो इसको खरखरा से लेके आए। अच्छा, अब इसको कहाँ ले जाओगे? अब इसको सुरक्षित जगह वहाँ जो लवकुश वाटिका वहीं छोड़ेंगे इसको। ये लवकुश वाटिका झरना रोड। हाँ जी, हाँ जी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के लीली गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक बकरे द्वारा दुकान से केले का गुच्छा उठा ले जाने की बात को लेकर दुकानदार पक्ष भड़क गया और बकरा मालिक के परिवार पर लाठी फरसी व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में बब्बल लाल, उसकी पत्नी रामकली, छोटा भाई विजय, विजय की पत्नी लक्ष्मी सहित परिवार का एक अन्य सदस्य राम खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर परिजन घायलों को मालाखेड़ा CHC लेकर पहुंचे, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार लीली गांव निवासी बबलाल प्रजापत बकरियां पालता है। पास ही दुकान से बकरे द्वारा केले का गुच्छा उठा लेने पर दुकानदार सुमेर सिंह व धीर सिंह सहित करीब 8 लोग बबलाल के घर पहुंच गए और कहासुनी के बाद हमला कर दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कौन सा गाँव? लीली। क्या हुआ था? एक बकरा उन केड़ा के फड़े ले आया दुकान पे से, जो बकरा के बीमारी लाठी, फिर हमारी बहन का कट पकड़ लिया। जब तो हमने बचा दिया, कोई बात ना है। फिर वो जो छड़े आया लाठी ले लेके 10-15 फर्ची चाटिया जो घरे आके मारा सबन ने। कौन लोग है? एक धीर सिंह हो, सुमेर हो और उनका बाड़ा का घना ही है बडेड़ा। 15 जना हुए। तुम्हारे किस किस के लगी है? हमारे 5 जना के लगे, चाची ससुरा के लगी है, एक बहन के लगी है, देवर के लगी है, मेरा आदमी के लगी है। बहन को हाथ फंस गो घणो, चाची ससुरा की टेंट फंस गई, देवर की फंस गई टेंट। वो सब वहीं भरती है? हाँ, वो सब वहीं पहले भी कभी झगड़ा हुआ क्या उनसे? ना, कभी भी ना हुआ हमारा झगड़ा। पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बिहार निवासी नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर आज अलवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में खुशी व्यक्त करते हुए आतिशबाजी की गई और मिठाई वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज नगली सर्किल पर एकत्रित हुए और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर आतिशबाजी की और उन्हें शुभकामनाएं दी।
मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि पार्टी को नया नेतृत्व मिला है, युवा नेतृत्व मिला है, अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में एक अच्छा कार्यकर्ता मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन बिहार में मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, युवा मोर्चा में राष्ट्रीय पदों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासित है और अपने कार्यकर्ता का सम्मान करती है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, यहाँ साधारण कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल जाता है। अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है, इस पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनता है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद युवा नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से और भी ज्यादा युवा नेतृत्व मजबूत होगा। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि नया नेतृत्व युवा नेतृत्व है, जो अनुभवी है, जो कई बार के विधायक हैं, अपने मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। तो पार्टी के जो कमान है एक सुरक्षित युवा अनुशासित कार्यकर्ता के हाथ में है और हम सब उनके साथ काम करें। सर, जो नया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता ही इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट पे पहुंचे हैं, क्योंकि और दलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं वहाँ तो जो पेट से जन्म लेगा वही अध्यक्ष बनता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, यही लोकतांत्रिक पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज ये सिद्ध कर दिया कि इसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। पार्टी ने युवा नेतृत्व के हाथ में पार्टी की कमान दी है और एक ऐसे व्यक्ति को कमान दी है जो कि युवा है और बिहार से आया है और एक नए नेता को कमान देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य सर, नरेश गोयल जी आज पटाखे चला रहे हैं, आज मिठाई खिला रहे हैं, कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में? कितनी कार्यकर्ताओं में खुशी है, पूरे देश में क्या कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं को आपको लग रहा है कि उम्मीद जगी है, एक आशा जगी है कि कार्यकर्ता का आम पार्टी का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? आम कार्यकर्ता को लगा है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो भी पार्टी में किसी भी हद तक आगे ऊपर तक पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी माहिर है, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? कार्यकर्ता किसी भी स्तर पर ऊपर तक जा सकता है, ये सिद्ध हो गया है आज। कार्यकर्ता को मौका मिलेगा काम करने पर। अगर कार्यकर्ता काम करेगा तो उसको निश्चित रूप से मौका मिलेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में आयोजित नई दिशा मेले को संबोधित करते हुए श्रीमती नित्या पाठक ने कहा कि ये मेला केवल उत्पादों का नहीं बल्कि महिलाओं के संघर्ष, सम्मान और स्वावलंबन की कहानी है। उन्होंने डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को याद करते हुए कहा, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक सुलभ आंदोलन के प्रणेता ने स्वच्छता और सामाजिक गरिमा को जन आंदोलन बनाकर लाखों जिंदगियों को नई दिशा दी। उनके सपने को आगे बढ़ाते हुए सुलभ ने उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जो पहले मेला ढूंढने जैसे कार्यों में जुटी थी और आज वे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन सेवाओं को और घरेलू उत्पाद निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर बन चुकी है। उन्होंने बताया कि मेले में प्रदर्शित अचार, पापड़, जूट बैग और हस्तशिल्प उत्पाद महिलाओं की मेहनत और हुनर का प्रतीक है। उदाहरण देते हुए उन्होंने उषा चोमर का उल्लेख किया, जिन्होंने नई दिशा कार्यक्रम से प्रशिक्षण लेकर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। नई दिशा की ओर से कार्यक्रम के तहत महिलाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां का भी आयोजन किया गया, जिसने मेले में उत्साह और जीवंतता का माहौल बनाया। श्रीमती पाठक ने दोहराया कि सुलभ का लक्ष्य हर महिला को गरिमा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देकर समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है। आज का उद्देश्य यही है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो महिलाएं होती हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको खुशी चाहिए, सबके साथ मिलजुल के त्योहार जैसा माहौल रहे। तो हमारा भी मकसद यही रहता है अपनी महिलाओं के साथ एक त्यौहार जैसा माहौल बनाने का। तो उनको जो भी उनका कला है, जो भी उन्होंने बनाया है, आज वो उसका प्रदर्शन कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। बड़ी पापड़, अचार, कपड़ा की सिलाई करना, बैग्स बनाना और पार्लर में जो सर्विसेज होती है वो सारा देना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनको उसका प्रचार प्रसार हो और इन हमारी महिलाओं को खुशी मिले। हम लोगों के साथ हम लोग एक उत्सव के तरीके से बनाए यहाँ पे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अकबरपुर थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम में प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने नाथ समाज के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। असल में बीते समय रविवार दोपहर 12 बजे जुगाड़ गाड़ी को पुलिस के ब्रज वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद जुगाड़ पलट गया और एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जो भरतरी धाम नाथ समाज के महासंगम में जा रहे थे। जिसके बाद समाज के लोगों ने शव को सड़क पर रख 5 घंटे तक सड़क जाम कर धरना दिया था, जिसमें भीड़ को उकसाने के आरोप में शव सड़क पर रख जाम करने के मामले में 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार रविवार दोपहर करीब 12 बजे नटनी का 12 से आगे माधवगढ़ की ओर एक जुगाड़ पलटने की घटना के बाद मृतक के शव को अलवर जयपुर नेशनल हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान करीब 5 घंटे तक हाईवे अवरुद्ध रहा और दोनों और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे आमजन और परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुकदमे के अनुसार प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा बार बार समझाइश दी गई कि शव को सड़क से हटाकर विधिक प्रक्रिया अपनाई जाए। पुलिस ने मामले में नाथ समाज के कुम्हेर योगी, गीता योगी, गणेश योगी, अनिल योगी, भारतीय अरविंद योगी, पुखराज योगी, संयोजक और शेर सिंह आजाद के खिलाफ धारा 223A, 285 BNS और राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2023 की धारा 17, 18 व 20 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि नेशनल हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन करना और यातायात बाधित करना कानूनन अपराध है। मामले की जांच अकबरपुर थानेदार करेगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के थानागाजी उपखंड कार्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर किशोरी गांव के अंदर मौजूद संस्कृत स्कूल में शिक्षक हंसराज जांगिड़ का शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा थानागाजी पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर थानाधिकारी रामस्वरूप पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर शव को थानागाजी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। शिक्षक हंसराज के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक हंसराज रोजाना की तरह विद्यालय में आया था, लेकिन स्कूल से घर नहीं पहुंचने पर उसकी काफी तलाश की। उसके बाद स्कूल में देखा तो कमरे में उसका शव पड़ा हुआ मिला। लंबे समय से हंसराज मानसिक अवसाद में भी चल रहा था, परंतु उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी रामस्वरूप ने बताया मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए थानागाजी अस्पताल पहुंचाया है और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच की जा रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट,
साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र चोरेटी पहाड़ की डूंगरी में भयपाड़ी आश्रम में मांस पकाने के मामले में आज मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और महात्मा के कार्य का विरोध किया। सूचना के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। मीट बनाने के मामले में कुछ ग्रामीण बाबा निरंजन दास के पास आए। कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई, जो इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल भी पहुंचे। ग्रामीणों ने एक आवाज में कहा कि यहां अब बाबा को किसी भी रूप में यहां नहीं रहने देंगे, क्योंकि यहां पर असामाजिक तत्व लोग दूसरी जगह से आने लगे हैं। ये धार्मिक स्थल है और यहाँ ऐसी कोई भी गतिविधि को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि इस आश्रम के एक हिस्से में जहाँ मीट पकाया जा रहा था, वहीं शराब की खाली बोतलें भी मिली है। आस्था का केंद्र होने के कारण यहाँ जनमानस में भारी आक्रोश है। गांव के मंगल सिंह ने बताया कि गांव के लड़कों का फोन आया था कि बाबा इस तरीके से आश्रम में मौजूद एक जगह कोठारी में मीट पका रहा है, जिसकी सूचना पर यहां पहुंचे और यहां पर पाया गया कि बाबा के पास कुछ लोग आए हुए थे जो चूल्हा जलाकर कढ़ाई में मीट पका रहे थे। शराब की बोतलें भी मौके पर मिली। जब मीट बनाने का ग्रामीण युवकों ने विरोध किया तो बाबा और उसके पास आए युवकों को गुस्सा आ गया। उसके बाद मौके पर हंगामा भी हुआ। उसके बाद ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए। मंगलवार को ग्रामीणों की सूचना के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने घटना की जानकारी ली। ये भैंपाड़ी का नाम से मोदी का चोरटे के बीच में। क्या हुआ था इधर साहब हमारे यहाँ चोरटे बिजली फिटिंग करने आए थे शाम को 3 साढ़े 3 बजे। तो यहाँ 8-10 महात्मा के भगत थे और वो अंदर इसमें मीट बना के खा रहे। वो जैसे देख गए उनको खदेड़ दिया। उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोल कुछ नहीं, आलू मटर की सब्जी खा रहे हैं, तुमको खाना तो खा लो। और फिर वो महात्मा गाली काटने लग गए उनको, चोरटन को। फिर वो तो सारे बाहर आ गए। अंदर कुत्ता गया तो ये मीट उठा के लेकर आया इसमें से। जब उन बच्चों ने देखा मीट है तो गांव से दोनों गांवों को फोन कर दिया। 2, 4, 10, 5 हम आदमी आया। भाई ये क्या कर रहे हो? उनसे पूछा तुम यहाँ मंदिर में आके मीट क्यों बना रहे हो? बोले भाई हमको तो बाबा जी ने बुलाया। मुझे ये तो गलत काम है ऐसे। तो यहाँ तो अब शराब की बोतल पड़ी है, वो तो हमको पता नहीं, पिए भी उन्हें, शराब में तो थे ही वो। बस फिर हमने कहा भाई मंदिर खाली करो, तुम जाओ। महात्मा भी चले गए उनके साथ में बैठ के और वो भी चले गए। अरे साहब कोई मारपीट नहीं, उनको धमकाया भाई तीन छोटे को क्यों उड़ रहा हो। कोई मारपीट नहीं, वैसे सिर पड़े तो कहीं। हाँ 1-2 छोटे ने उसके लपड़ मारने लगा, हमने छुड़ा दिया उनको। अब वो झूठ बोले तो क्या है। अभी क्या मिला है अंदर आपने कमरा? अब वो रख दिया हमने भाई। वो नुकरे थे ना मौका, हम गाँव और आएगा तो बताएंगे। मीट मिला है अंदर। अब आप मिला है मीट है जी कमरे में? हाँ कमरे में मीट मिला है बना हुआ। ग्रामीण देवराम ने बताया कि इस मंदिर में लाइट फिटिंग करने के लिए गांव के 3-4 युवक आए थे। जब देखा तो कोठड़ी में मीट बना रहे थे
उन लड़कों ने जब विरोध किया तो ये कहा कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें भी खाना है तो खा लो। यह वह नहीं माने क्योंकि बाबा के पास जो भक्त आए हुए थे वहीं सबसे ज़्यादा उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर ग्रामीण उन युवकों ने ग्रामीणों को बुलाया, फिर हमने मीट पकाने का विरोध किया। धार्मिक स्थल है, इसका विरोध हर वर्ग कर रहा है कि धार्मिक स्थल पर मांसाहार क्यों बनाया जा रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? मंगल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोदी का कौन सा आश्रम है और क्या हुआ था? भैंपाड़ी आस्थान। क्या हुआ था यहाँ पर? ये मीठ बनती पाई है मन को, ये छोटन फोन करो गांव में कि यार हम आया भगत यहाँ 5-7 आदमी। कौन बना रहे हैं अभी? बाबा जी और वहाँ का भगत था। अच्छा, कितने लोग थे टोटल लोग हमारी गिनती में ना था, हम भग लग के आया जब यहाँ को 8-7 तहा हुए। कहाँ पे बना रहे थे? ये भी तो कोठ नहीं बना रहे हम। किस चीज में बना रहे थे? चूल्हा में। तो क्या बदबू आई थी? क्या हुआ था? ना बद बना, ये 3 छोटे से बाबा जी कछु गर्म हो रहा होगा कि ये चला जाए टल जाए यहाँ से नू करके। अच्छा, अभी यहाँ शराब की बोतल है? शराब की बोतल हम ना देखी, रात में अंदर होगा, अब देखिए हमने तुम्हें। वहीं ग्रामीण लोकेश ने बताया कि यहाँ जब 2-3 लड़के आए तो कुत्ते मांस जैसी कोई चीज मौके पर खा रहे थे। जब उनसे पूछा तो पता चला कि वह अंदर मांस खा रहे थे। इसका विरोध किया तो ग्रामीण आए और उनको यहाँ से भगा दिया। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी स्थिति में ऐसे साधु को नहीं रखा जाएगा। यहाँ पहले जो साधु था उसी का ही ये चेला है और इसके पास कुछ ऐसे भक्त आते हैं जो असामाजिक तत्व हैं। घटना के अनुसार सोमवार की रात को ग्रामीणों ने मंदिर के साधु सहित कई लोगों के साथ मारपीट कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अभी मामला शांत कराया है। पीड़ित युवक पुलिस ने कहा, ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर परिसर में मांस जैसा कुछ पकाया जा रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने लोगों की पिटाई की। महात्मा योगी निरंजन नाथ चोरोटी पहाड़ की डूंगरी के आश्रम पर रहता है। करीब 8 वर्ष से मंदिर में रह रहा था, जिसने अलवर से भक्त रिंकू, अर्जुन, विशाल, अभिषेक को बुलाया और मीट पकाने के बाद यहाँ खाने का मामला ग्रामीणों ने बताया कि जिस पर जाँच जारी है। लोकेश जी बताइए क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि यहाँ पे कुछ बच्चे आए थे गांव के, तो उन्होंने देखा कि इधर वो कुत्ते अंदर से मीट लेके आए थे, वो बाबा जी अंदर खा रहे थे। तो उन्होंने देखा जैसे बच्चों ने फिर गांव से, दोनों गांव से, मोदी गाज के, कुछ चोरोटी के, तो बुलाए थे वहाँ से आदमी। तो उनको बाबा जी को तो 7-8 बंदे और थे उसके साथ बाबा जी के, तो उनको वहाँ से फिर हमने शाम को ही भगा दिया था। अच्छा, तो यहाँ की कौन सी कोठरी में बना रहे थे? कोठरी ये आपके सामने है, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। अच्छा, तो इसमें बना रहे थे? हाँ, इसमें बना रहे। कितना पुराना आश्रम है? आश्रम तो साहब ये तो काफी पुराना हो गया, 20-22 साल पुराना है आश्रम। कौन सा बाबा जी रहता था? बाबा जी पहले था इसमें गंभीरनाथ था, उसके समय का स्थान है। उसके बाद कई और आगे। हाँ। अब कौन सा रहता था फिलहाल? अब फिलहाल था निरंजन नाथ था। अच्छा, कहाँ का रहने वाला था ये? रहने वाला तो सर ऐसा तो इनका क्या पता चलता है कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, कितने दिनों से रह रहा था यहाँ पर? फिलहाल तो 1.5-2 साल हो गए शायद इनको रहते हुए। पहले भी उसने कभी ऐसा किया है कि जो पहले तो ऐसा कोई पता नहीं चला, जैसे अब पता चला तो हम गाँव वालों ने पुलिस को कार्रवाई की। आपने? पुलिस को तो करी थी हमने सूचना 112 पे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राज्य सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे जमीनी हकीकत में खोखले साबित हो रहे हैं। अलवर जिला अस्पताल में बीपी और शुगर जांच की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। मशीनों में बार बार एरर आने और खराब रहने के कारण सैकड़ों मरीज रोजाना बिना जांच के लौटने को मजबूर हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी नंबर 8 जहां बीपी और शुगर की जांच होती है, वहां हालत बेहद चिंताजनक है। मशीनें बार बार बंद हो जाती हैं, जिससे नर्सिंग कर्मी जांच करने में असमर्थ हैं। मरीजों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और कई बार 1 घंटे इंतजार के बाद भी जांच नहीं हो पाती। सबसे गंभीर बात यह है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले करीब 1 साल से लगातार बनी हुई है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग आंखें मूंद बैठे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी नोडल अधिकारी, पीएमओ और स्टोर विभाग तक कई बार पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। सवाल ये उठता है कि क्या जिला अस्पताल मरीजों के स्वास्थ्य से समझौता कर रहा है? मरीजों का आरोप है कि जिला अस्पताल जैसे बड़े संस्थान में भी बुनियादी जांच सुविधा का ये हाल है, तो आम जनता बेहतर इलाज की उम्मीद किससे करे? यहाँ पे बीपी शुगर की निःशुल्क जांच की जाती है मरीजों की।
राज्य सरकार का प्रोग्राम है। NHM ये मतलब नेशनल प्रोग्राम है राज्य सरकार का रूल्स का। नहीं, यहाँ पे क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, इंस्ट्रूमेंट बार बार खराब हो रहे हैं। लोकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये मरीजों की परेशानी हो रही है, बार बार खराब हो रहे हैं, सही जांच नहीं हो पा रही, टाइम पे नहीं हो पा रही। कितने दिन से हो रही है? ये करीब साल भर से, तो मैं जब से इंचार्ज बना हूँ ये कंडीशन देख रहा हूँ यहाँ पे। बार बार एरर आ जाता है? हाँ, आए दिन इंस्ट्रूमेंट चेंज करने पड़ते हैं, फिर वही आ जाते हैं, फिर वही खराब हो जाता है, बार बार ये समस्या होती है। कितनी भीड़ आ जाती है रोज? यहाँ पर डे 300 से 400 की ओपीडी रहती है। वापस लौटते हैं लोग? बेचारे लाइन में लगे रहते हैं, लेट तक नंबर आता है, जो काम 10 मिनट में होना चाहिए जो 1 घंटे में होता है। मरीज परेशान रहते हैं और स्टाफ की भी परेशानी होती है कि मरीज फिर चिल्लाते हैं, स्टाफ को भी 2 बात कह के जाते हैं कि व्यवस्था सही नहीं रहती। फिर आपने क्या करना? मैं संबंधित नोडल ऑफिसर हमारे डॉक्टर VS खत्री जी और PMO सर तक मैं मेरी डिमांड पहुंचाता रहता हूँ, स्टोर में पहुंचाता रहता हूँ, लेकिन वहाँ से फिर वही बदल के वही इंस्ट्रूमेंट आते हैं। लोकल नहीं रहे कि लोकल खरीद रहे? ये मैं तो जानता भी नहीं, बाकी लोकल ही है शायद। और क्या पहले जब शुरू में आते थे डॉक्टर मोरपेन या किशोर के आते थे, वो अच्छी क्वालिटी के, एक इंस्ट्रूमेंट 6 महीने चलता था करीब। अब ये तो 15 दिन भी नहीं चलता एक इंस्ट्रूमेंट, ये कंडीशन है। कितने इंस्ट्रूमेंट होंगे यहाँ? मेरे पास 4-5 थे, वो सारे दिया है मैं कल, स्टोर में खराब हुए थे, वो सारे खराब हैं। अब इस समय 2 हैं जो दोनों खराब हो रहे हैं, मरीजों को दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे गार्ड की भी समस्या है कि लाइन लंबी रहती है, मरीज आपस में उलझते हैं, सीनियर सिटीजन, महिला, कोई भी सब परेशान रहते हैं, तो यहाँ प्रॉपर गार्ड भी रेगुलर चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नई दिल्ली में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली ने सोमवार को SICC मुख्यालय दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। श्री जूली ने राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष संलिप्त पुनरीक्षण SIR की आड़ में हो रही भारी धांधली और फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर तीखा प्रहार किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री टीकाराम जूली ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्थान के कांग्रेस वोटर रिमूवर का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में SIR के नाम पर धांधली के आरोप लगे हैं, ठीक वही मॉडल अब राजस्थान में अपनाया जा रहा है। भाजपा हार के डर से जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब वोट की चोट से बचने के लिए वोट चोरी का सहारा ले रही है। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे घटनाक्रम को केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के हालिया जयपुर दौरे से जोड़ते हुए सनसनीखेज आंकड़े रखे। उन्होंने कहा 9 जनवरी तक भाजपा को पूरी वोटर लिस्ट में केवल 4 नाम हटाने लायक मिले थे, लेकिन 10 जनवरी को अमित शाह जी की गुप्त मंत्रणा और पेन ड्राइव सौंपने के बाद अचानक 16 जनवरी तक यह आंकड़ा 18,000 पार कर गया। अमित शाह जी के दौरे के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक हजारों फार्म आ गए? ये डेटा माइनिंग दिल्ली से संचालित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जूली को उन्होंने कहा, मैं चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि राजस्थान में जितने भी फार्म आए हैं उन सब की फॉरेंसिक जांच हो, ये पता लगाया जाए कि ये कहां छपे हैं, कौन इन्हें यहां तक पहुंचा कर गया है। तो उन्होंने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा आरोप है कि सारे फार्म एक जगह पर छापे गए हैं और वहां से इनको जयपुर पहुंचाया गया है। इनके विधायक प्रत्याशी और 5-6 मंत्रियों को स्पेशल टास्क दिया गया, उनके माध्यम से इन फार्मों को ARO ऑफिस पहुंचाया गया। वहीं जूली ने अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा, मेरे क्षेत्र अलवर ग्रामीण में पिछले 3 दिनों में 20,000 से अधिक फार्म 7 आपत्ति आई हैं। हैरानी की बात यह है कि ये फार्म हाथ में लिखे नहीं बल्कि कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग है और ग्रामीण टाइप करवाकर फार्म नहीं लाता। ये लिस्ट सेंट्रलाइज्ड तरीके से प्रिंट होकर आई है। प्रेस वार्ता के अंत में श्री टीकाराम जूली ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कांग्रेस इस फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, हम इस मामले में जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जो अधिकारी भाजपा के दबाव में हैं, यह पाप कर रहे हैं, वे तैयार रहें। सरकार आती जाती है लेकिन कानून अपना काम करेगा। हम सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। SIR नहीं है वहां CVR है, कांग्रेस वोटर रिमूवल। ये अभियान वहां पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे SIR हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि SIR का जो एक हल्ला मचा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर SIR में लोगों के नाम काटे गए, तो इस वजह से हम मुस्तैद थे। हमारे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हर बूथ पे हमारा BLA बन चुका था और यही कारण था कि जब SIR का पूरा प्रोग्राम हुआ तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई। हमारे एक BLA ने BLO के साथ मिलकर एक वोटर का वेरिफिकेशन करवाया और उसके बाद पूरी लिस्टें तैयार हुई। जब लिस्टें तैयार हुई तब बीजेपी को ये लगा
कि कांग्रेस का तो इसमें कहीं नुकसान ही नहीं हुआ। उनको ये बात बड़ी महसूस हुई और उसके बाद BL संतोष जी का दौरा हुआ, अमित शाह जी का दौरा हुआ, राधा मोहन अग्रवाल जी का दौरा हुआ। और हकीकत ये है कि मैं अगर एक आंकड़ा बताऊं, अध्यक्ष जी ने आपको 16 तारीख का आंकड़ा बताया है, अध्यक्ष जी ने 14 का बताया है, मैं आपको 9 का बताता हूं। 9 तारीख का जो आंकड़ा है, 9 तारीख में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 0 एप्लीकेशन, बीजेपी 126 BLA ने 201 नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी है, मात्र 4 नाम काटने की एप्लीकेशन दी है। और हमारे कांग्रेस के 110 लोगों ने 185 नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी है और मात्र 2 नाम काटने की एप्लीकेशन दी है। ये डेटा है 9 जनवरी का चुनाव आयोग की वेबसाइट का। फिर 14 का आपको अध्यक्ष जी ने बताया, मैं 16 का बताना चाहूंगा, जो आखिरी दिन था। उस दिन जो एप्लीकेशन आई है, आम आदमी और बहुजन समाज पार्टी की वही 0-0 है। भारतीय जनता पार्टी के 2133 लोगों ने 291 नाम तो जोड़ने की एप्लीकेशन लगाई है और 18,896 नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है। और कांग्रेस के लोगों ने 110 लोगों ने वही 185 नाम जोड़ने की और 2 नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है। ये रिकॉर्ड है चुनाव आयोग का कि इनका वोट सही है और ये पार्षद चुने हुए हैं। ये जो बेईमानी तरीके से अभी जो एप्लीकेशन लगाई है, ये इन्हीं पार्षद के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई गई है कि ये यहां पे नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति वहां नहीं रहता है तो फिर आपने इसमें कैसे उसको ओके माना? और वो मौजूदा पार्षद हैं, आप उसके और उसके पूरे परिवार के वोट काटने का काम कर रहे हो। ये मोहम्मद दरवेज है जो BLA है भाग संख्या 147 का, इसके नाम से 341 नामों की एप्लीकेशन दी गई है। एक व्यक्ति एक दिन में 10 एप्लीकेशन से ज्यादा नहीं दे सकता। जब आप 16 तारीख तक एप्लीकेशन आपने नहीं लगाई थी तो आपने अचानक, और ये इस पूरे डेटा के अंदर कहीं पे भी तारीख नहीं है किसी भी फोरम के अंदर, और लगभग 28,000 के आसपास ही मेरे यहां पे नाम काटने की एप्लीकेशन लगा दी गई। अब आप एक बात समझिए, जब SIR का प्रोग्राम पूरा हो गया, वहां पे ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, एक एक वोटर की जांच हो गई, कौन 2002 की लिस्ट में था, कौन वहां पे रह रहा है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वेरीफाई हो गया। और वो होने के बाद में सारे वोट जो कटने थे, जुड़ने थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद 25,000 28,000 फॉर्म कोई देके जाता है। और मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये फॉर्म यहां पे किसने दिए हैं। जबकि मैंने कहा आपके यहां तो CCTV कैमरा लगे हुए हैं, आप कैमरा चेक कराइए ना, कौन देके गया ये फॉर्म। ये मामला छोटा नहीं है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का है, वोट चोरी का है। ये तो सीधे सीधे वोट चोरी है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।